आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल हक सद्दाम हुसैन और आप देखना शुरू कर दिए हैं केवल सच न्यूज। विधायक और एमपी के नाकामी के कारण स्कूल पानी में बह रहा है, इसका जीता जागता सबूत आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अभी मैं किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत नगर पंचायत पौवा खाली में खड़ा होके ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। दरअसल यहाँ पर एक विद्यालय है और इस विद्यालय में यहाँ के जो खास करके एमपी और विधायक हैं, इन दोनों की सच्चाई के बारे में मैं आपको ज़रा खुलकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ज़रा इस दृश्य को देख सकते हैं। ये गांव तेलीबिट्टा गांव है और यहाँ पर एक विद्यालय बना हुआ है। मैं आपको बताऊं, किशनगंज जिले में एमपी कांग्रेस पार्टी से है और जहां तक विधायक की अगर बात की जाए तो वो भी कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के साथ आरजेडी का विधायक मौलाना सऊद असरार नदवी साहब हैं। कहीं ना कहीं दोनों की जो है एक तरह से अगर लापरवाही कहा जाए या फिर दोनों का निकम्मापन अगर कहा जाए तो उसकी वजह से ये स्कूल आज पानी में गिर रहा है। कितने बच्चों की जिंदगी आज पानी में जा रही है, आप मेरे पीछे इस स्कूल को देखने के साथ साथ आप ये समझ सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ से दिखाना यह दिलचस्प ये समझूंगा कि ये स्कूल जहाँ पर है, ठीक यहाँ से अगर आप सीधे चलना शुरू करेंगे तो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर विधायक का घर है। और वो विधायक जिन्होंने इस स्कूल को कभी अपनी नज़रों के सामने से नहीं लिया, अगर वो विधायक अपनी नज़रों में इस चीज़ को अगर लिए रहते तो ये स्थिति जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उत्पन्न नहीं होता। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर विधायक और एमपी अगर एक तरह से कहा जाए तो ये लोग जो है दोनों ही कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन से हैं। अगर कहा जाए तो एमपी साहब कांग्रेस से हैं और विधायक जो हैं वो आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से हैं। लेकिन जिस चीज़ को मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जब मैं पिछले साल वीडियो बनाने यहां पर आया था और डीएम साहब के संज्ञान में मैं इस बात को दिया था, तब ये जो आप हमारे इस साइड बांस देख रहे हैं, जो वहाँ पर बेम्बू पाइलिंग किया हुआ है, ठीक उसके साइड में खड़ा होकर मैं पिछले साल वीडियो बना के डीएम साहब के संज्ञान में इस यहाँ के मामले को दिया था। लेकिन दुख के साथ आज इस बात को कहना पड़ रहा है, 1 साल बाद जब फिर मैं यहाँ पर आया हूँ तो फिर यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ का जो देखने का जो यहाँ पर जो बिल्कुल जो दृश्य है वो एकदम अलग हो चुका है और बदल सा गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि मैं अंदर जाने की कोशिश इसलिए नहीं करूंगा कि बिल्कुल यहाँ पर अगर आप स्कूल के ऊपर अगर वहाँ जाएंगे या फिर वहाँ जाकर अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये पंचायत पौवा खाली नगर पंचायत में तब्दील हो चुका है। लेकिन स्थिति जो समस्याएं हैं वो जस का तस पड़ा है, जहां का तहां पड़ा है। ये सभी विधायक हों चाहे एमपी हों, ये सब अपनी आंखों में धूल छींटे कहीं एसी रूम में सोए हुए हैं। खराब तो ज़रूर लगेगा एमपी साहब और विधायक साहब को, लेकिन सच्चाई तो यही है विधायक साहब जी, खास करके ठाकुरगंज विधानसभा के ये मौलाना सऊद असरार साहब। बहुत ही लोगों ने उम्मीद इन पर जताया था और इनको चुनाव के समय में चुन तो लिया वोट देकर, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। मैं तो ठीक सीधा विधायक जी से डायरेक्ट यही सवाल करूंगा कि विधायक जी, आप अपने घर के साइड में बगल में, अगर विधायक जी, मैं इस बात को गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर विधायक जी रात को उठते समय अगर खिड़की खोलकर अगर टॉर्च मारेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्कूल उसको नजर आएगी। लेकिन विधायक ने इस स्कूल को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ पर जो बेम्बू पैलिंग का काम हुआ था, यहाँ पर जो है बोल्डर पिचिंग का काम होना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ। अब कब होगा विधायक जी? स्कूल समा जाने के बाद पानी में। खैर कोई बात नहीं है, विधायक जी क्या कर सकते हैं
और क्या नहीं कर सकते हैं, ये ठाकुरगंज विधानसभा के लोगों के साथ साथ पूरा बिहार नहीं और पूरा बिहार के साथ साथ पूरा सीमांचल के लोग जानते हैं बखूबी कि आखिर विधायक देख लीजिए ज़बरदस्त यहाँ पर मंजर था। और यही कारण है कि मैं स्कूल के अंदर जाने से इनकार कर रहा हूँ, जाने नहीं चाह रहा हूँ। चलिए यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, मैं ग्रामीणों से भी बात करना चाहूँगा। हालांकि ग्रामीण मुझे क्या बताएंगे, मैंने आपको सारी चीज़ को बता दिया है, जो यहाँ का दिलचस्प जो नज़ारा है उसको भी मैंने आपको दिखा दिया है। फिर भी मैं कुछ लोगों से यहाँ पर जो खड़े हैं मेरे पास, मैं इन लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा और पूछूंगा कि ये जो विधायक नवनिर्वाचित विधायक बने हैं, इनके तरफ से क्या कोई कार्य खासकर इस स्कूल को लेकर, इस स्कूल को बचाने को लेकर क्या कुछ किया गया था या नहीं किया गया था। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम नदीम सरवर हुआ जी। आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी, मैं इसी गाँव के रहने वाले हूँ। मेरा घर सामने है। अच्छा ठीक है, आपके घर यहाँ सामने है और जस्ट मेरा घर है, मतलब 100 मीटर का दायरे पर। 100 मीटर के दायरे पर इस स्कूल के मतलब आपका घर है। ये स्कूल अगर गिरता है और इस स्कूल के गिरने के बाद आपके घर अटैक में आ सकता है इसमें, जिसमें कोई शक नहीं है। विधायक जी को इसके बारे में कोई खबर दिया गया था? हम लोग आज से ही फ़ोन कर रहे हैं विधायक जी के पास, आज अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। फ़ोन कर रहे हैं और रिसीव भी नहीं कर रहा है। उसके बाद बहुत ट्राई किए फ़ोन करने का। एक बात बताऊं, मैं एक मीडिया पर्सन होने के नाते ये जो भाई जो कह रहा है ये एकदम बिल्कुल सच्ची बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है, लोगों के समस्या को विधायक जी सुनेंगे क्यों? उसको फोन रिसीव नहीं करना है, पहली बात। फोन ना रिसीव होगा ना इनको समस्या सुनना पड़ेगा। हाँ तो बताइए आप क्या उनकी तरफ से क्या आपको बोला गया? फोन तो रिसीव किया ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी जी। फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, अभी तो बात भी नहीं हुई उससे, कॉन्टेक्ट भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी तो देखा भी नहीं होगा शायद, फेसबुक के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए तो देखा होंगे सर। तो फिर भी कोई भी रिस्पांस लेना चाहिए था, या उसके मतलब थ्रू कोई भी उसके आदमी आकर के इसको मतलब देखना चाहिए था कि क्या पोजीशन नहीं है। फिर भी अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है विधायक के थ्रू। लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और ये जो नदी का जो जलस्तर बढ़ा हुआ है, इससे ये स्कूल बिल्कुल खतरा में है। और आप देख ही सकते हैं, ये हो सकता है कि कुछ लम्हा, कुछ घंटे के बाद इस स्कूल को, जो मैं आपको अभी अपने कैमरे में दिखा रहा हूँ, ये हो सकता है कि मैं 1 घंटा 2 घंटा या 4 घंटे के बाद मैं आपको इस स्कूल को मेरे कैमरे में नहीं दिखा सकता, इसलिए कि वो स्कूल बिल्कुल पानी में गिर जाएगा। ये जो स्कूल का नज़ारा आज ये आप देख रहे हैं, हम भी हमारे दर्शकों को हमारे जो है चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर इसके बारे में, क्योंकि ये तो आज अचानक नहीं कट रहा है, इससे पहले कटना शुरू हुआ था, तब जाके आज ये नौबत आई है। इससे पहले विधायक जी को आप लोगों की तरफ से कोई खबर दी गई थी क्या? नहीं, बार विधायक जी को खबर दी गई है। इससे पहले जो कटान था पिछले साल जी, उस वक्त भी विधायक जी को इसके बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन उस बार भी कुछ इसमें तवज्जो नहीं हुई। और इस बार भी मतलब उसको फ़ोन करा किया जा रहा है, लेकिन इस बार भी वो तवज्जो देखिए नहीं। हजरत है, आप देखकर समझ सकते हैं ये विधायक जी जो है ना, किसी भी मामले को तवज्जो देते नहीं हैं। अगर ये पूरी जिम्मेदारी के साथ जी अब अगर पिछले बार उनको जो बताया गया था उसके बाद अगर ये कुछ काम हो जाता है यहाँ, तो इंशाल्लाह ये बच जाता जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ 100 मीटर स्कूल के बाद 100 मीटर घर शुरू होता है, गांव शुरू हो जाता है। अब अगर ये गिरते ही गांव को लपेट में ले लेगा तो अब तो कुछ हो नहीं सकता है। इससे पहले अगर कुछ करते तो कुछ न कुछ हो जाता, लेकिन अब भी अगर प्रशासन चाहे और हमारे विधायक और हमारे सांसद चाहे तो कुछ हो सकता है, लेकिन वो लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। चलिए मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में ज़रा आपको जो है आपकी याद को मैं ताज़ा कर देना चाहूँगा। पिछले बरसात में एक ऑडियो जो है ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, जिसमें किशनगंज जिले के वर्तमान के सांसद डॉक्टर जावेद आलम के द्वारा किसी एक शख्स को ये कहा गया था कि तुम लिखते दो, लिखते जाओ, जब तक काम नहीं होगा तुम लिखते जाओ। ये यही कर सकते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मैं जिला प्रशासन या जिला पदाधिकारी डीएम साहब से मैं तो यही अनुरोध करूंगा, आपसे हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि डीएम साहब जी आप यहां पर आइए और तुरंत इस मामला को संज्ञान में लीजिए, क्योंकि ये विधायक, ये एमपी जब स्कूल को नहीं बचा सके, जब हज़ारों या सैकड़ों बच्चों की ज़िंदगी को बचा नहीं सके, तो फिर इन बस्तियों को ये क्या बचाएंगे? ये नहीं बचा सकते हैं। चलिए मैं आपको लगातार इस दृश्य को दिखा रहा था यहाँ से, जिस तरह से मैं आपको वही दिखा रहा था
डीएम साहब जी, ये विधायक, ये एमपी, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ होने वाला होता तो ये बेम्बू पाइलिंग पिछले साल नहीं होकर यहाँ पर बोल्डर पिचिंग का काम किए रहते तो आज ये नौबत यहाँ पर नहीं आती। मिलते हैं दोस्त बहुत जल्द। जय हिंद, खुदा हाफिज।